हमारे देश के कानपुर शहर में कई साल पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था जो उस इलाके में जब भी कोई बच्चा वहां से गुजरता है तो उसके दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि इस जगह का ये एक इतिहास रहा है और शायद हमारे साथ भी यहाँ कुछ गलत हो सकता है। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है जो दूर से देखने में भी बिल्कुल नॉर्मल स्कूल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे आपको काले साए नजर आएंगे। आप उस स्कूल के इतिहास में खो जाओगे और इस प्राइमरी स्कूल में जब भी कोई रहता है उसको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है, कोई उसको बुला रहा है। और जब आप उस आवाज़ के पीछे जाते हो तब आपको लगता है कि आप आवाज़ के पीछे नहीं बल्कि वो आवाज़ आपके पीछे आ रही है। इतना छोटा सा स्कूल होने के बावजूद हर एक लोकल को इस कहानी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये स्कूल अनवरगंज रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। आज ये एक बंगलो है, लेकिन इस बंगलो के अंदर एक स्कूल भी है। ये कहानी उसी प्राइमरी स्कूल के एक टीचर के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो कभी कहीं लिखी नहीं गई और आज इतने सालों बाद ये कहानी सबके सामने आने वाली है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर की एक लड़की नैना से, जिसने अभी अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। अब डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसे एक फुल टाइम जॉब की तलाश थी। कई जगह अप्लाई किया पर हर जगह से रिजेक्शन ही मिला। एक दिन जब वो बस ऐसे ही बैठी थी उसके पास एक कॉल आया कि उसकी नौकरी लग गई है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। नैना बहुत खुश थी। इतनी मेहनत के बाद फाइनली उसकी जॉब लग गई थी। नैना के लिए सिर्फ एक बात ज़रूरी थी, चाहे स्कूल छोटा हो या बड़ा, उसे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है बस। जब वो अनवरगंज के बगल वाले स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि ये तो एकदम खंडहर जैसा एरिया है। स्कूल के अंदर गई तो देखा प्राइमरी स्कूल होने के बावजूद बहुत कम बच्चे हैं यहाँ, स्टाफ भी बहुत कम है। उसे थोड़ा ये चीज़ अजीब लगी। फिर एक टीचर के पास गई और उसने पूछा, यहाँ तो बच्चों की भीड़ होनी चाहिए, फिर भी इतने कम बच्चे क्यों हैं? उस टीचर ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और वहाँ से निकल गई। नैना को थोड़ा वियर्ड लगा। फिर उसने सोचा हो सकता है ये एरिया थोड़ा सुनसान है और आसपास घर भी नहीं है, इसलिए बच्चे कम होने चाहिए शायद। फिर उसको स्टाफ रूम ले जाया गया। सब समझाया गया कि उसका जॉब रोल क्या है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या उसको पढ़ाना है, सब कुछ समझने के बाद जब वो स्टाफ रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एकदम कोने में एक छोटा सा बच्चा एक बंद दरवाजे की तरफ घूरे जा रहा था। नैना ने जाकर उस बच्चे से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने बोला कि उसने मुझे बुलाया है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। नैना ने पूछा, उसने किसने बुलाया? बच्चा बोला कि इस दरवाजे के अंदर वो रहता है, वही मुझे बुलाता है और कहता है कि ये दरवाज़ा खोलो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। बस इतना बोल के वो वहाँ से भाग गया। नैना सोच में पड़ गई, क्या दरवाजे के अंदर कोई है? उसने देखा दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा खोलने जा रही थी स्टाफ का एक आदमी आया और बोला, मैम रुकिए, आप ये दरवाज़ा मत खोलिए। नैना ने पूछा, क्यों ना खोलूं? तो स्टाफ ने बोला, ये दरवाज़ा सालों से बंद है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, खंडहर है ये जगह, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर नैना ने कहा कि लेकिन यहाँ पे जो एक बच्चा खड़ा था उसने मुझे कुछ और कहा, उसने कहा कि अंदर कोई है और उसने उसको दरवाज़ा खोलने के लिए कहा है। तो उस स्टाफ मेंबर ने कहा कि नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, सालों से ये दरवाज़ा बंद है, वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है, हो सकता है उसकी कोई शरारत हो इसमें। नैना फिर सोचने लगी,
शायद ये मेरा पहला दिन है इसलिए मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। फिर वो उसी कन्फ्यूजन में वापस स्टाफ रूम में चली गई। शाम हो गई थी। शाम होते होते बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और सारे टीचर्स का निकलने का वक्त हो गया था। एक एक करके सारे बच्चे और स्टाफ मेंबर्स स्कूल से निकलने लगे और चले गए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नैना के पास कोई छाता भी नहीं था, वो जा नहीं सकती थी और ना ही कोई उसे लेने आया। और अब वो स्कूल में एकदम अकेली थी। तभी उसने देखा एक औरत दूर से उसकी तरफ आ रही है और पास आकर उस औरत ने बस इतना कहा कि अंदर सुधांशु है क्या? नैना ने कहा, कौन सुधांशु? तो उस औरत ने कहा कि मेरा नाम मीना है और मेरे पति का नाम सुधांशु है और वो इसी स्कूल में काम करते हैं। तो इस पे नैना ने बोला कि मीना जी, आज मेरा पहला दिन है स्कूल में, पर मैंने पूरे दिन से सुधांशु नाम के किसी इंसान के बारे में नहीं सुना है। मीना ने कहा, अच्छा, कमाल है, लेकिन हर रोज़ सुबह सुबह वो यहाँ पे आते हैं और रात होते ही वो घर पे आ जाते हैं, पर आज वो वापस नहीं आए घर। नैना सोचने लगी। तभी फिर मीना ने कहा कि बहुत बारिश हो रही है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नैना ने कहा, हाँ हाँ, आ जाइए आप अंदर। वैसे भी मैं अंदर अकेली ही हूँ, मैं भी निकलने ही वाली हूँ, लेकिन आ जाइए आप। दोनों स्टाफ रूम में बैठ गई। मीना बार बार देख रही थी कि नैना की नज़र उस बंद दरवाजे पर जा रही है। मीना ने पूछा, आप उस बंद दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं? कोई आने वाला है क्या? फिर नैना ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज सब लोग मुझे उस दरवाजे के पास जाने से रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, हर कोई। लेकिन अब जब यहाँ कोई नहीं है तो मेरा मन कर रहा है मैं देखूं कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, और मुझे देखना भी चाहिए आखिर क्यों मना कर रहे हैं सब। नैना अपने चेयर से उठती है और दरवाजे के पास जाते जाते वो सोच ही रही थी कि मुझे ये दरवाजे को खोलना चाहिए भी या नहीं। उसने देखा कि वो बड़ा सा ताला अभी भी उस दरवाजे पे लगा हुआ था। जैसे ही वो खोलने जा रही है कि पीछे से मीना की आवाज़ आई कि आप ये वाला दरवाज़ा मत खोलना। नैना बोली, क्यों ना खोलूं? सब कोई मुझे बस रोक ही रहा है, आखिर क्या है ऐसा अंदर? कोई खजाना है क्या जो आप लोग मुझे नहीं दिखाना चाहते? मीना बोली, इसको खजाना मत समझना, श्राप है वो एक, वो रहता है अंदर। नैना ने फिर एकदम चिल्लाकर कहा, कौन वो? जैसे ही ये सुना, अचानक से स्कूल की सारी लाइट्स चली गई, अंधेरा छाने लगा। नैना मीना को बोलने ही वाली थी कि घबराना मत, शायद बारिश की वजह से लाइट चली गई हो। लेकिन जब नैना ने आसपास देखा तो उसने देखा कि मीना तो वहाँ है ही नहीं। वो डर गई, आवाज़ लगाई, मीना जी, मीना जी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर नैना ने सोचा, अब कोई नहीं है मुझे रोकने वाला, मुझे दरवाज़ा खोल के देखना चाहिए। नैना दरवाजे के पास गई और उसने वो दरवाज़ा खोला। और जैसे ही नैना ने वो दरवाज़ा खोला, किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और एक आवाज़ आई जो ना किसी मर्द की लग रही थी और ना ही किसी औरत की। और उसने कहा, मैंने कहा था ना, ये दरवाजा मत खोलना, और तुमने वही गलती की। नैना ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा था। उसने फटाफट उस दरवाजे को बंद किया और वो वहाँ से भागने लगी। वो जल्दी से स्टाफ रूम में गई, अपना बैग लिया और स्कूल के गेट की तरफ भागी। तभी उसने सुना मीना की आवाज़ आई। तो नैना ने सोचा, अरे हाँ, मैं तो इसे ढूंढ रही थी, इसको भी लेकर निकलती हूँ। लेकिन वो आवाज़ दरवाजे के अंदर से आ रही थी। नैना ने फिर भी कुछ नहीं सोचा और नैना को लगा, नहीं, मुझे उससे बचाना चाहिए कैसे भी हो। वो भागते हुए उस दरवाजे की ओर गई
और उस दरवाजे को उसने खोला। उसने देखा कि उसके ठीक सामने मीना थी, लेकिन छत से लटकी हुई। नैना का खून सूख गया। वो घबराकर भागने लगी और दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने एक बार वापस पलट कर देखा, लेकिन अब मीना वापस नीचे खड़ी थी। लेकिन वो जिंदा नहीं लग रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे एक चलती फिरती लाश हो। और मीना बोली, मैंने कहा था ना, दरवाज़ा मत खोलना। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? नैना बिल्कुल चुप थी। डर से उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। वो एकदम चुप थी। फिर मीना बोली, ये दरवाज़ा सिर्फ शुद्धांशु को खोलना चाहिए था, लेकिन इतने साल हो गए, वो आया ही नहीं। नैना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी ये सब देख के। नैना दरवाज़ा जल्दी से खोल के भागी। जैसे ही वो भागकर गेट पर पहुंची और एक आखिरी बार उसने देखा उस दरवाजे की तरफ, उसने देखा कि मीना दरवाजे के अंदर खड़े होकर चीख रही थी जोर से और चिल्ला रही थी। और उन्हीं चीखों के बीच में दरवाज़ा अपने आप फिर से बंद हो गया। इन सब चीज़ों के बाद नैना स्कूल में अगले दिन गई ही नहीं। उसके पेरेंट्स ने पूछा क्यों नहीं जा रही है। उसने सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ था। और जब नैना के पापा को पता चला कि वो कौन से स्कूल में गई थी, तब उसके पापा ने कहा, बेटा शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ से जिंदा वापस आए हो। उस कमरे के बारे में हर किसी को पता है और वो कमरा सालों से बंद है। बताया जाता है कि उस कमरे में एक स्टाफ की पत्नी ने सुसाइड किया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। इसी वजह से वहाँ कोई पढ़ाने नहीं जाता, बच्चे भी वहाँ नहीं जाते। कई लोगों ने उस क्लासरूम में एक औरत को देखा है, कभी बेंच पे, कभी छत से लटकी हुई। नैना ने वो जॉब छोड़ दी थी। और कहानी ख़त्म होने से पहले मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ कानपुर की बात नहीं है। हमारे देश में ऐसे कई स्कूल हैं जो हॉन्टेड हैं। सिर्फ उनकी बिजनेस और मार्केटिंग की वजह से लोग ये बातें छुपाते हैं। लेकिन ये जगह बच्चों के लिए सेफ नहीं है। अगली बार ये हादसा आपके किसी भी अपने के साथ हो सकता है। इसलिए किसी भी नई जगह जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता कर लें। तो आज की कहानी इतनी है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते।